क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान का अंतिम संस्कार होता है और चिता की पहली लौ उठती है तो ठीक उसी क्षण आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा उसी वक्त किसी और लोक में पहुंच जाती है या कोई और छिपा है रहस्य जो हमें बताया नहीं जाता? आज इस वीडियो में हम मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वो सच बताएंगे जो सिर्फ धर्म ग्रंथ में लिखा नहीं बल्कि योगियों, तांत्रिकों, अघोरियों और एनडीई यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोगों ने भी अनुभव किया है। और हाँ, वीडियो के अंत में एक ऐसा राज बताएंगे जो शायद आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। इसलिए अंत तक बने रहे। ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक ज्ञान अगर आप रोज पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल अभी ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 1। पहले बात करते हैं मृत्यु के ठीक 2 सेकंड बाद क्या होता है। नंबर 1, शरीर और आत्मा का कनेक्शन टूटना। वैज्ञानिक रूप से मृत्यु का अर्थ है धड़कन बंद, सांस बंद, मस्तिष्क शून्य और प्राण निकलना। मगर आध्यात्मिक रूप से मृत्यु के ठीक 2 सेकंड बाद सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा, मन, चित्त, बुद्धि धीरे धीरे स्थूल शरीर से अलग होना शुरू होता है। आत्मा को ऐसा लगता है जैसे नींद से कोई झटका देकर उठाया गया हो। वो भ्रमित होती है, वो समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ है। नंबर 2, आत्मा अपने शरीर को देख पाती है। आत्मा एकदम हल्की, भारहीन अवस्था में होता है। पहले कुछ सेकंड में उसे समझ ही नहीं आता कि वो शरीर से निकल चुकी है। वो अपने शरीर को अपने ऊपर झुककर रोते हुए लोगों को, चारों तरफ की हर चीज को साफ देख पाती है, लेकिन ना किसी को छू सकती है, ना अपनी बात कह सकती है। यही उसकी पहली पीड़ा होती है। चैप्टर 2। अंतिम संस्कार की यात्रा। पॉइंट 1, शव यात्रा के साथ आत्मा का चलना। धर्म ग्रंथों में लिखा है आत्मा शव यात्रा के साथ 2 हाथ ऊपर तैरती है। आत्मा शरीर के साथ चलती है, कभी आगे, कभी पीछे, कभी बहुत पास, कभी थोड़ी दूर। वो घर छोड़ते समय भावुक होती है क्योंकि उसे अचानक एहसास होता है कि अब वो वापस इस घर में अपने शरीर के साथ नहीं आएगी। पॉइंट 2, राम नाम सत्य है मंत्र का प्रभाव। जब लोग शव यात्रा में राम नाम सत्य है बोलते हैं, आत्मा को ये कंपन बहुत गहरा असर करता है। ये मंत्र आध्यात्मिक कंपन पैदा करता है जो आत्मा को अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार करती है। ये एक प्रकार का ऊर्जा पुल यानी एनर्जी ब्रिज जैसा काम करता है। पॉइंट 3, आत्मा की भावनाएं। आत्मा कई तरह की भावनाओं से गुजरती है। परिवार को रोता देखकर दुख, अपने जीवन की यादें, अधूरे काम, पछतावा, भ्रम, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपने प्रिय लोगों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। पॉइंट 4, चिता स्थल के पास आत्मा का कंपन बदलता है। जब शरीर को शमशान में ले जाया जाता है, शमशान की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। यहाँ मृत आत्माएं, पितृ और सूक्ष्म ऊर्जा हमेशा रहती है। आत्मा को इस जगह की कंपन अलग महसूस होती है। उसे एहसास होने लगता है कि अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। चैप्टर 3, चिता के जलने के बाद का रहस्य। पॉइंट 1, आग की पहली लपट और आत्मा का झटका। जब चिता में आग लगती है, आत्मा को हल्का सा झटका लगता है क्योंकि अब आत्मा और शरीर का अंतिम संबंध भी टूट जाता है। ये सबसे निर्णायक क्षण होता है। पॉइंट 2, अग्नि तत्व का आत्मा पर प्रभाव। 4 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि शरीर को बांध कर रखते हैं। अग्नि उन सब को मुक्त कर देती है। इसीलिए कहते हैं
अंतिम संस्कार में अग्नि ही आत्मा को मुक्त करती है। पॉइंट 3, ब्रह्मरंध्र का रहस्य। पुराणों में कहा गया है आत्मा ब्रह्मरंध्र यानी सिर के ऊपर की स्थान से निकलती है। जो व्यक्ति बहुत पुण्यवान हो, ध्यान सिद्ध हो, उसकी आत्मा सहज ही ऊपर उठ जाती है। जो अत्यधिक आसक्त हो, उसकी आत्मा कुछ देर चिता के आसपास भटकती रहती है। 4वां पॉइंट, आत्मा को दिशा दिखाई देती है। जब शरीर जल रहा होता है, आत्मा को अचानक एक हल्की सी रोशनी, ऊर्जा का प्रवाह या एक खिंचाव सा महसूस होता है। ये संकेत होते हैं कि आगे का मार्ग शुरू हो रहा है। चैप्टर 4, मृत्यु के बाद 13 दिनों का सूक्ष्म सफर। पहले बात करते हैं डे 1 से डे 3 तक घर के आसपास रहना। पॉइंट 1, आत्मा अपने घर लौटती है। चिता के बाद आत्मा घर आती है क्योंकि उसका मन अभी भी परिवार से जुड़ा होता है। पॉइंट 2, आत्मा हर चीज महसूस करती है। वो देखती है उसके सामान को हटाया जा रहा है, लोग रो रहे हैं, कई उसके बारे में बात कर रहा है। सब दिखता है पर वो कुछ कर नहीं पाती। पॉइंट 3, आत्मा को भोजन का इच्छा। पुराण में कहा गया है पहले 3 दिनों में आत्मा को भूख प्यास का सूक्ष्म अनुभव होता है, इसीलिए पिंडदान तर्पण का महत्व है। आप बात करते हैं डे 4 से लेके डे 10 तक की कर्मों का एहसास। पॉइंट 1, जीवन की पूरी फिल्म चलती है। ये वो समय है जब आत्मा अपने जीवन को शुरुआत से अंत तक देखती है। हर कर्म, हर गलती, हर अच्छाई सब सामने आता है। पॉइंट 2, शुभ कर्म प्रकाश बनते हैं आत्मा के लिए। अच्छे कर्म आत्मा के सामने चमकती रोशनी जैसे दिखाई देते हैं। बुरे कर्म भारी बोझ बन जाते हैं। बुरे कर्म एक तरह की काली ऊर्जा, भारीपन, अपराध भाव पैदा करता है। ये आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देते। अब बात करते हैं डे 11 से लेके डे 13 तक की फैसला होने की तैयारी। पॉइंट 1, यमदूतों का आगमन। अगर व्यक्ति का कर्म भारी हो, यमदूत उसके पास आते हैं। आत्मा को उनके आने का एहसास होता है, जैसे किसी ऊर्जा ने घेर लिया हो। पॉइंट 2, जो पुण्यवान हो उनके पास पितर आते हैं। अगर व्यक्ति पवित्र जीवन जीता हो तो पितृ आत्माएं या देवदूत उसके मार्ग में आते हैं। पॉइंट 3, मार्ग का निर्धारण। आत्मा को आगे जाने का मार्ग दे दिया जाता है जो उसके कर्म पर आधारित होता है। चैप्टर 5, यमलोक का मार्ग और 4 दिशाएं। पार्ट 1, डे बियॉन्ड मार्ग। सत्कर्म करने वाले, ध्यान, पूजा, दया, सत्य बोलने वाले आत्माएं इस मार्ग पर जाती है। ये मार्ग तेज प्रकाश से भरा होता है। ये आत्मा को उच्च लोक में ले जाता है। पार्ट 2, पितृयान मार्ग। सामान्य जीवन जीने वाले, ना ज्यादा पुण्य ना ज्यादा पाप, ये पितृलोक में पहुंचते हैं जहां आत्मा को अपने पूर्वज मिलते हैं और आगे मार्ग दिया जाता है। पार्ट 3, अंधकार मार्ग। बहुत पाप, बहुत गलतियां, लोभ, अहंकार, हिंसा, ऐसी आत्माएं अंधकार मार्ग पर जाती है जहां भारी ऊर्जा, कष्ट और तरफ होती है। पार्ट 4, भ्रमण मार्ग। यह सबसे रहस्यमय मार्ग है। ये उन आत्माओं का मार्ग है जो ना तो ऊपर जा पाती है ना यमलोक पहुंच पाती है। ये धरती पर ही रह जाती है, कभी अधूरे काम पूरे करने, कभी परिवार को बचाने, कभी अपनी आसक्ति के कारण। चैप्टर 6, सबसे बड़ा खुलासा। अब मुख्य रहस्य। आत्मा किसी भी हाल में तुरंत नहीं जाती क्योंकि उसे अपने जीवन के कर्मों को देखना होता है। 13 दिनों तक उसका सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है। कुछ आत्माएं परिवार की रक्षा करती है, कुछ अधूरे काम पूरे करने आती है, कुछ संकेत देती है, कुछ सपनों में मिलती है। आत्मा जाने से पहले एक अंतिम चक्र पूरा करती है। ये चक्र हर आत्मा के लिए अनिवार्य है। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके दिवंगत प्रियजन आपके आसपास मौजूद है? क्या आपको कभी किसी ने सपने में आकर कोई संदेश दिया हो? कमेंट में
अपने अनुभव को जरूर लिखें। आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है। ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक ज्ञान अगर आप रोज पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल को अभी ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आत्मा अमर है, आत्मा अनंत है। आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है, कभी खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि हम मृत्यु के बाद 49 डेज की यात्रा पर अगली वीडियो बनाएं तो कमेंट में लिखिए 49 डेज। वीडियो को इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, देवलोक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।